अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारे 5 बोर्ड में मौजूद है। फेडरल, केपीके और बलूचिस्तान की क्लास 12 के ये चैप्टर नंबर 1 में आता है, जबकि पंजाब और सिंध की ये फर्स्ट ईयर की क्लास के चैप्टर नंबर 7 में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं और बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल होता क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी एक सॉफ्टवेयर की एक टाइप है जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये करता क्या है? ये दरअसल मैनेज करता है, ये संभालता है। क्या चीज़ संभालता है? ये हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। हार्डवेयर रिसोर्सेज हमारे पास कौन से हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पे आपको माउस, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, प्रिंटर, ये तमाम क्या हैं? आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं। इनको मैनेज करना, इनको संभालना, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की। इसके अलावा ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई गेम हो गया या कोई हम MS ऑफिस यूज़ करते हैं, MS वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं, ये तमाम क्या है? हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और हार्डवेयर रिसोर्सेज, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, या सिंपल हम इसको OS भी कहते हैं। अब जैसे कि हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे सामने विंडोज़ की स्क्रीन आ जाती है। विंडोज़ की स्क्रीन में हमारे पास मुख्तलिफ आइकन्स होते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, और उस विंडोज़ के ऊपर हम कोई गेम खेलना चाहें, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना चाहें तो वो हम चला सकते हैं। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट इस किस्म का कोई इन्वायरमेंट मिले, हम कभी भी कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं चला सकते। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल एक इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का मतलब क्या है? कि दो चीज़ों के दरमियान राब्ते का काम करता है, यानी दो चीज़ों के दरमियान दो चीज़ों को लिंक करता है। दो चीज़ें कौन सी हैं? हार्डवेयर रिसोर्सेज और एप्लीकेशन प्रोग्राम। इन दोनों के बीच में हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे पास जो सबसे मेन हार्डवेयर रिसोर्स है वो दरअसल क्या है? वो हमारे पास CPU जो है वो हमारा मेन हार्डवेयर रिसोर्स है, जो कि एक स्मॉल चिप होती है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये जो CPU होता है इसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, यानी कि ये CPU कंप्यूटर के तमाम फंक्शंस को ऑपरेट करता है, उनको मैनेज करता है, उनको संभालता है। तो CPU जो है, अगर हमने माउस से कोई काम करना है तो उसको भी CPU चाहिए होगा, कीबोर्ड से कोई काम करना है उसको भी CPU चाहिए होगा, प्रिंटर ने कोई काम करना है उसको भी CPU चाहिए होगा। इसी तरह हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको भी अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के लिए CPU की ज़रूरत पड़ती है। अब CPU जो होता है उसके लिए मसला क्या है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है। अब CPU को अपने काम संभालने के लिए, अपने तमाम मामलात संभालने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि CPU के लिए स्केड्यूल करे, यानी उसके लिए एक तरतीब बनाए, उसके लिए एक टाइम टेबल बनाए कि उसने किस फंक्शन को कितना टाइम देना है, ताकि CPU के लिए काम करना आसान हो जाए।
तो उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है और इसी सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये सीपीयू के लिए ये डिसाइड करता है कि सीपीयू जो है वो तमाम जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको सीपीयू कितना टाइम देगा। ये तमाम इन तमाम चीज़ों का फैसला ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक मुल्क के अंदर कोई गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है, यानी गवर्नमेंट जो होती है वो संभाल रही होती है मुल्क के रिसोर्सेज को और आवाम की जो नीड्स होती हैं उनको पूरा कर रही होती है। यानी आवाम की ज़रूरियात और जो मुल्क के अंदर रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनके दरमियान एक हुकूमत का एक निज़ाम होता है जो कि आवाम को फैसिलिटेट करती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस पूरे कंप्यूटर के अंदर यही काम होता है, जिसमें ये क्या करता है ये सॉफ्टवेयर हमारे पास जो मेन रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है और जो हमारे मेन क्लाइंट्स हैं यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमारे क्या हैं यहाँ पे ये क्लाइंट्स हैं, इनको ज़रूरत पड़ती है मुख्तलिफ हार्डवेयर रिसोर्सेज की तो उन तमाम को मैनेज करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। तो इस वीडियो में आज हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दरअसल क्या होता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है और वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि हमें GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की सहूलत फराहम करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को समझने के लिए हमें इन 4 चीज़ों का पता होना चाहिए कि विंडो क्या होती है, आइकन किसे कहा जाता है, मेन्यू का क्या मतलब है और पॉइंटर किसे कहते हैं। ये वो 4 फीचर्स हैं, ये वो 4 खसूसियात हैं जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में पाई जाती हैं। अब इसके अंदर जो सबसे पहली खसूसियत है जिसको हम विंडो कहते हैं, विंडो दरअसल हमारे पास जैसे कि लेट सपोज आप इस वक्त भी हम यूज़ कर रहे हैं एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का ये वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे जो ये मैंने ओपन किया है माई कंप्यूटर को, तो ये दरअसल क्या है, ये एक विंडो है। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब जैसे कि आपने यहाँ पे मैंने सी ड्राइव ओपन किया तो सी ड्राइव की विंडो ओपन हो गई है। अब इस सर्च विंडोज़ यानी इस विंडो पे अगर मैं कुछ सर्च करना चाहूँ तो वो मैं सर्च कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास डिफरेंट विंडोज़ होती हैं जो कि हम ओपन करते हैं और अपनी मर्ज़ी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आइकन किसे कहते हैं। आइकन जो है वो दरअसल किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, किसी फाइल को, किसी फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट आइकन्स हैं यहाँ पे। और इसी तरह जो है यहाँ पे मुख्तलिफ फाइल्स एंड फोल्डर हैं। ये मैक का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये फोल्डर्स के आइकन्स हैं। और यहाँ पे भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स नज़र आ रहे हैं, ये इनके आइकन्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइकन्स की फैसिलिटी की वजह से हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। हमने जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना होता है हम उस आइकन पे डबल क्लिक करते हैं और हमारा वो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमारे पास एक ऑप्शन होता है मेन्यू का, यानी कि हमारे पास डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं और उन मेन्यूज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लेट सपोज़ अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसका स्टार्ट मेन्यू है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। तो ये जो आपको मेन्यू नज़र आ रहा है, इस मेन्यू में आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। इसके अलावा आप कहीं पे भी राइट क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मेन्यू खुल जाता है और यहाँ से भी आपके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस को सेलेक्ट करना आसान हो जाता है। और पॉइंटर जो है वो पॉइंटर ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक पॉइंटर मूव कर रहा है और पॉइंटर से हम जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहें, जो भी आइकन पे क्लिक करना चाहें उस पॉइंटर की मदद से कर सकते हैं। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे पास एक पॉइंटर है, मैंने वीडियोस के ऊपर क्लिक करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। इस तरह इस पॉइंटर को घुमाने से हमारे पास जो ऑप्शंस को सेलेक्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो
तो ये इस तरह का जो इंटरफेस होता है जो कि हमें ये 4 सहूलियात प्रोवाइड करता है, विंडो, आइकन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर्स। इस तरह के इंटरफेस को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। अब इसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं जो कि आजकल की मॉडर्न कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि आजकल के जदीद कंप्यूटर्स में जिनका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अंदर पहली टाइप है जिसको हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था और इसकी सबसे जो कमर्शियल में मार्केट में जिसकी पहली वर्जन आया था विंडोज़ 95 था, और उससे लेकर अब तक काफ़ी विंडोज़ हमारे वर्जन आ चुके हैं, और लेटेस्ट वर्जन जो हमारे पास आया है वो विंडोज़ 10 का है। ये जो आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है ये विंडोज़ 7 का है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, आइकन्स होते हैं, और यूज़र के लिए विंडोज़ का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। विंडोज़ का इस्तेमाल करना इसलिए भी आसान है क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी आसान है, इसके अंदर ऑप्शंस को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो ये एक आम यूज़र के लिए विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना बेहतरीन ऑप्शन है। अब चलते हैं अगली टाइप की तरफ। अगली टाइप है हमारी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका कोड जो है वो ओपन सोर्स है, यानी कि इंटरनेट पे इसका जो कोड है वो अवेलेबल है। दुनिया भर के प्रोग्रामर्स, दुनिया भर की कंपनीज इसके अंदर डेवलपमेंट करती जा रही हैं, इसके अंदर बेहतरी लाती जा रही हैं। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये फ्रीली अवेलेबल है, और इसको आपको परचेज़ करने के लिए जो है इसको आपको परचेज़ नहीं करना पड़ता, बल्कि आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है इसकी का यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये आम तौर पे प्रोग्रामर्स के लिए या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी फंक्शनैलिटी नॉर्मल विंडोज़ से काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये ख़ास तौर पे जहाँ पे हमें टेक्निकल काम करना पड़ता है, यहाँ पे हमें नेटवर्किंग करनी पड़ती है, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है, जहाँ पे वहाँ पे हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो अगली टाइप है वो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये फर्स्ट लॉन्च हुआ था 1984 में, और इसमें भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ आती गईं, और अब इसकी लेटेस्ट फॉर्म मौजूद है मैक ओएस के नाम से, ओएस एक्स के नाम से इसकी फॉर्म मौजूद है। इसकी इंटरफेस आपके सामने मौजूद है। ये इस्तेमाल होता है मैक बुक्स के अंदर, और आईओएस डिवाइसेस जो हैं, जिसकी मोबाइल डिवाइसेस हैं, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि मुख्तलिफ GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हम यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने ये GUI डिज़ाइन किए हुए हैं, और आम पब्लिक जो है इनका इस्तेमाल कर रही है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की दीगर इकसाम क्या होती हैं और उनको डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम लोग अपने कंप्यूटर की रिसोर्स को मैनेज करते हैं। इसी वजह से इसको रिसोर्स मैनेजर भी कहा जाता है। यहाँ पे रिसोर्स से मुराद वो हर चीज है जिसको हमारे कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है अपने काम करने के लिए, अपनी प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के लिए। जिस तरह के मेमोरी हो गई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU हो गया, इसी तरह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई। ये तमाम रिसोर्सेस होती हैं हमारे कंप्यूटर की, और इन तमाम रिसोर्सेस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर होता है, उस सॉफ्टवेयर को नाम दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। हमारे पास दीगर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिनमें से कुछ टाइप्स उसकी ये हैं, जिस तरह के डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पर याद रखा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनके अलावा भी बहुत से होते हैं, और वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक रिसोर्स मैनेजर का ही काम करता है, लेकिन जिस तरीके से वो काम करता है वो मुख्तलिफ होता है। इसी वजह से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम किसी काम के लिए ज्यादा बेहतर होते हैं, और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम किसी दूसरे काम के लिए ज्यादा बेहतर होते हैं। अब इस वीडियो में आगे जाके ये जो 4 मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो है डॉस। डॉस से बनता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1970s में बनाया गया था। डॉस हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि CLI का इस्तेमाल करता है। CLI से मुराद कमांड लाइन इंटरफेस।
कमांड लाइन इंटरफेस की मदद से जब भी हम लोग कोई कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो उसको मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन देते हैं, मुख्तलिफ ऑर्डर्स देते हैं और उसके ज़रिए से अपने कंप्यूटर के साथ बात करते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है, एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें हम अपने कंप्यूटर से बात करते हैं कमांड्स की मदद से, यानी मुख्तलिफ कमांड्स टाइप करते हैं हम लोग टेक्स्ट की शक्ल में और फिर उनकी मदद से हम लोग अपने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने कंप्यूटर से बात करते हैं। यही वजह है कि डॉस जो है हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल होता है इस्तेमाल करना, डिफिकल्ट टू यूज। क्यों? क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें दीगर कमांड्स को याद करना पड़ता है। डॉस को जब भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक इस तरह का कमांड लाइन इंटरफेस होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक ये कर्सर आ रहा है, एक पॉइंट आ रहा है जो कि ब्लिंक भी कर रहा है। यहाँ पर हम लोग मुख्तलिफ कमांड्स को टाइप करते हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन, मुख्तलिफ ऑर्डर्स देते हैं अपने कंप्यूटर को। फॉर एग्जाम्पल डॉस की एक कमांड है हमारे पास dir। जब ये मैं लिख के एंटर करता हूँ तो इस कमांड के तहत मुख्तलिफ जो है इंफॉर्मेशन मेरा कंप्यूटर मुझे बता देता है। ये इंफॉर्मेशन क्या होती है और क्या इसकी मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो हम अगली वीडियोस में या डॉस वाली वीडियोस में जाकर देखेंगे। यहाँ पर इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कमांड लाइन इंटरफेस ही मौजूद हो तो उसको इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तमाम तर कमांड्स को याद रखना एक मुश्किल काम है। और डॉस के टाइम पर यानी 1970s में कंप्यूटर साइंस की फील्ड में इतनी तरक्की नहीं हुई थी कि GUI को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। GUI से मुराद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिसको अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस टाइम पर इतनी तरक्की नहीं हुई थी कि GUI को इंट्रोड्यूस किया जाए। फिर वक्त के साथ साथ जब तरक्की होती गई तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम लोग विंडोज़ के नाम से जानते हैं और उसके अंदर हमारे पास GUI मौजूद है। अब आगे चलते हैं और विंडोज़ को समझते हैं। विंडोज़ जिस तरह के अभी हमने डिस्कस किया था, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था मिड 1980s के अंदर, यानी कि 1985 जब साल चल रहा था तो ये वो टाइम था जब कंप्यूटर्स को चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था वो विंडोज़ था और डॉस जो था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। उसकी वजह यही है कि विंडोज़ के अंदर GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, को लाया गया था। इस बात से ये मुराद है कि कंप्यूटर को अब मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन देने के लिए, मुख्तलिफ ऑर्डर देने के लिए और उससे डिफरेंट तरह के काम लेने के लिए अब हमें सिर्फ कमांड्स याद ना भी हों, कमांड्स ना भी याद हो तब भी हम वो काम ले सकते हैं। किस तरह? मुख्तलिफ आइकन्स की मदद से और मुख्तलिफ फोल्डर्स और शेप्स की मदद से हम लोग वो काम ले सकते हैं। इस चीज को अगर हम एक मिसाल के साथ समझें तो आप लोग देख सकते हैं इस टाइम स्क्रीन पर हम लोग विंडोज में ही मौजूद हैं जिसमें हमारे पास एक फाइल एक्सप्लोरर मौजूद है। अभी हम लोग माय कंप्यूटर के अंदर आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये एक डिस्क ड्राइव है जिसके साथ एक आइकन बना हुआ है। अब अगर मैंने इसको ओपन करना है मैं तो सिंपल माउस के थ्रू इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं और ये ओपन हो जाता है और इसके अंदर मुख्तलिफ जितनी फाइल्स हैं मैं उनको बाआसानी देख सकता हूं और भी दीगर काम कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई फाइल सर्च करनी है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ उसका नाम और उस नाम के साथ जितनी भी फाइल्स होंगी वो तमाम मुझे यहाँ पर दिखा दी जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं कि ये काम जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी इन शेप्स, इन आइकन्स और इन ग्राफिक्स की मदद से बहुत आसान बना दिया गया है। जबकि यही काम अगर हमें कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू करना पड़ता तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ कमांड्स को याद रखना पड़ता सिर्फ एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर तक जाने के लिए, तो वो एक मुश्किल काम है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि विंडोज को इस्तेमाल करना आसान होता है, यानी विंडोज आर इजियर टू यूज और काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का। हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर जो घरों में मौजूद होते हैं उन पर भी मोस्टली विंडोज़ ही चल रही होती है। इस टाइम जो कंप्यूटर मैं यूज़ कर रहा हूँ इस पे भी विंडोज़ 7 रन की जा रही है। इसके बाद विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स जो है माइक्रोसॉफ्ट निकालता रहता है, यानी अपडेट करता रहता है। जिस तरह के विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, हर नया आने वाला वर्जन जो होता है विंडोज का वो उसके पिछले वर्जन से बेहतर होता है और उसके अंदर कुछ नए फीचर्स, कुछ नए फंक्शंस जो होते हैं वो लाए जाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाया जाता है। अब आगे चलते हैं और एक और ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप को समझते हैं।
जो अगला ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे वो है लिनक्स। लिनक्स एक बहुत ही दिलचस्प ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसकी सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये फ्री है। इस बात से ये मुराद है कि अगर हम लोग अपने कंप्यूटर्स को विंडोज़ के थ्रू चलाना चाहते हैं या और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से चलाना चाहते हैं तो वो मोस्टली जो है पेड होते हैं, उनके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, कुछ कॉस्ट होती है विंडोज़ खरीदने की। लेकिन लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे पास फ्री है, यानी इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, इसका कोई भी खर्चा नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास ये फ्री तो है और साथ साथ ही इसका कोड भी अवेलेबल है। इस बात का ये मतलब है कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर जिस कोड की मदद से बना है वो कोड भी हमारे पास अवेलेबल है। एक नॉर्मल बंदा कोई भी पैसा खर्च किए बगैर उस कोड को देख सकता है और देखने के साथ साथ उस कोड को मॉडिफाई भी कर सकता है। इस बात से मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, इसके अंदर मैं चाहता हूं कि मैं कोई ऐसा काम करवाऊं जो सिर्फ मैं अपनी पसंद से करवाना चाह रहा हूं, यानी उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद नहीं है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम में मुझे बाकी तमाम चीजें जो 90% चीजें हैं वो बिल्कुल मेरे मुताबिक हैं, मेरी जरूरत के मुताबिक हैं, बस कुछ 10% चीजें जो है मैं चेंज करना चाहता हूं, कुछ नई चीजें लाना चाहता हूं। तो मैं, क्योंकि इसका कोड अवेलेबल है, तो मैं इसके कोड को मॉडिफाई कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं अपनी पसंद, अपनी जरूरत के मुताबिक। यही वजह है कि हमारे पास कई लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अवेलेबल होते हैं। यानी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद ये है कि जो लिनक्स के कोड को मॉडिफाई करके बनाए जाते हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे स्मार्टफोन्स में चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सैमसंग के स्मार्टफोन्स की बात की जाए तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है वो यही एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एंड्रॉयड जो है एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैक ओएस, यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल पोटैटो इंकॉर्पोरेशन ने बनाया था एक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंप्यूटर्स के लिए। यानी कि जिस तरह आपने अभी पहले हमने विंडोज़ को देखा था, विंडोज़ एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फॉर एग्जांपल एचपी के कंप्यूटर्स में भी चलता है, डेल के कंप्यूटर्स में भी चलता है और दीगर और जो कंपनीज कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स बनाती हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो मैक ओएस है वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोस्टली एप्पल कंप्यूटर्स ही के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज़ के मुकाबले में और बाकी दीगर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मुकाबले में काफ़ी महंगा है। इसके एक्सपेंसिव यानी कि महंगा होने की वजह यही है कि ये विंडोज़ के कंपैरिजन में क्वालिटी वाइज ज़्यादा बेहतर होता है। अगर इसको फिगर में देखने की हम लोग कोशिश करें तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एप्पल का लैपटॉप है जिसके अंदर ये जो दिखाया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे पास एक मैक ओएस का वर्जन